नमस्कार, आदाब। मैं अदनान खान और आप देख रहे हैं AK न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ जनपद बरेली के नगर सरौली में, जहाँ देखा जा सकता है हजरत सैयद अकबर अली और शाह निर्गुल मियाँ का कुल शरीफ की रस्म अदा की गई है। और मेरे साथ इस वक्त दरगाह से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। कमेटी की बात करेंगे हम। सबसे पहले अकरम खान साहब से, इनसे सबसे पहले हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जी। बताइए। जिस तरह से सैयद अकबर अली और शाह निर्गुल मियाँ का उस शरीफ की कुल शरीफ की रस्म अदा की गई है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा हमारे सरौली का ये निशानिया रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है, यहाँ हिंदू मुसलमान सभी आते हैं और ज़्यादातर मेरे ख्याल में तो 60% हिंदू बहुत आता है यहाँ, और अकीदतमंद लोग आते हैं जिनकी मुरादें पूरी होती हैं और कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाता। अगर बात यह कुल की, तो लोगों में काफ़ी इख्तिलाफ है कि कौन सा कुल है ये। उर्स जैसे शुरू होता है तो वो उर्स का जो मतलब होता है, ये कुल शरीफ का जो मतलब होता है वो उर्स का एंड। अच्छा, उर्स का एंड है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ जैसे सालाना उर्स है ये, तो कौन सा उर्स है? ये लगभग 200 साल से ज़्यादा हो गए जिस तरह से और यहाँ ये खासियत है कि यहाँ सांप बिच्छू नहीं काटते हैं, और हद है कि जहाँ ये जो पुलिया है, पुलिया से पार अगर आप ले आएंगे हो सकता है कि कुछ बिगाड़ खाता हो जाए, बाकी कुछ नुकसान नहीं होता। जिस तरह से अकरम साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दरगाह की सरहद है, जो चार दीवारी है, उसके बीच में सांप बिच्छू नहीं काटते हैं, और लगभग 200 साल पुराना ये और चल रहा है। और भी हम बात करेंगे इनसे, आप लगातार बने रहिए। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से देखा जा रहा है झूले वगैरह थे जो वो नीचे से ऊपर लाए गए, क्या ऐसी प्रक्रिया रही, क्या वजह है? ये हमारे आपस में जो पार्टनर साहब हैं बाले मियाँ, उन्होंने कुछ जगह बेच दी, तो अब झूलों के लिए जगह चाहिए थी ज़्यादा, तो ये ऊपर फील्ड में झूले लगवा थे। लोगों को आरोप है सीधे सीधे सरौली वालों का कि ये ज़मीन उन्होंने बेच दी है और जो झूले हैं वो ऊपर पहुंचा दिए हैं। तो क्या ये बात किस हद तक ठीक है ये बात? नहीं, वैसे तो ये सही है कि मतलब ऐसा भाई हमारे पार्टनर ने जगह बेची है, हमने नहीं बेची, इसमें कुछ नहीं। अच्छा, बात करें उर्स की, तो किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, क्या चल रहा है उर्स पर? जी देखो, जिससे अकीदा है वो बाबा खुद खींच लाते, ये सब अल्लाह का करम है। हमारी तुम्हारी किसी की कोई औकात नहीं है। यहाँ जो इतनी पब्लिक आई हुई है हज़ारों की तादाद से, सब अकीदतमंद लोग आए हुए हैं और जिंदा करमात है। और साल के मुकाबले क्या फ़र्क है इस बार उर्स में? कुछ ज़ायरीन बढ़ते हुए तादाद मालूम पड़ रही है, फिर उससे थोड़ा कम होता चला गया? जी माशाल्लाह, और तरक्की पे है उर्स निर्गुण शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, सैयद अकबर अली का बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी पब्लिक आ रही है तमाम और पास के गाँवों की, और बरेली ज़िले की, मुरादाबाद, रामपुर, इधर आस पास के ज़िलों की और संभल ज़िले की भी पब्लिक बहुत आती है। जिस तरह से देखा गया, एक मस्जिद के इमाम साहब ने भी कुछ दिन पहले का आवाज़ उठाई उर्स के ताल्लुक से, कब्रों पर उर्स लगाना मना है, इस तरह से। क्या ये बात किस हद तक ठीक है? क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी की भी खबर अगर खो दी जाए तो पहले मालिक से इजाज़त ली जाए। बस मेरा तो ये कहना है कि मालिक लोगों से इजाज़त लो, जब उसमें कब्र खोदो। अगर कब्रिस्तान अगर आप हैं या किसी ने अगर लिखवाए हैं अपने कब्रिस्तान, हमें कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, जैसे देखा जा रहा था पिछली बार नगर पंचायत चुनाव था, इसलिए लगातार चेयरमैन प्रत्याशियों की चादरें आ रही थी, लेकिन इस बार बहुत ही चादरें कम हो गई। आना क्यों, ऐसा क्या वजह है? चेयरमैन मतलब उनका अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे थे वो, या फिर दरगाह से कोई निस्बत थी उन्हें? जी, इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हो सकता है कि उन्हें कुछ काम हो, बाहर हो, और वो आए और अपनी चादर वादर चढ़ाएं, बस इतना ही कहूँगा, इससे आगे और मैं नहीं। इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इमरान। कहाँ के रहने वाले हैं? संभल के रहने। संभल तशरीफ कहाँ है? क्या आप भी कमेटी के मालिक हैं या फिर सिर्फ ज़ायरी तौर पर आए आप? फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और मियाँ से आने का बुलावा था, आज उन्होंने हमें बुला लिया। किस तरह से महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप उस्मान के सरौली के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जो होना चाहिए। माशाल्लाह हर चीज़ खूब रौनक है, न्याज नज़र काफ़ी हो रही है, लोगों की मुरादें माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही हैं। हमने जो मांगा है इंशाल्लाह अगले साल फिर आएंगे, हमारी मुराद पूरी होगी। जिस तरह से वो जगह भी उर्स लगता है कि उसके मुकाबले कुछ यहाँ पर चेंज पड़ रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ पर। एक तो अमन, शांति, सुकून बहुत है। मतलब माशाल्लाह जैसे हमारी माएँ बहनें हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है।
ना कोई बदतमीजी किसी तरह की, ना कोई गुंडागर्दी। मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप इतनी दूर चल करके आए हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम सामना करना पड़ा इस उसके अंदर? टॉयलेट वगैरह की बात करिए या ये नगर पंचायत व्यवस्था के बारे में? नहीं, वो सब अच्छा है माशाल्लाह, सब सामान बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं खाने पीने की, हर जगह की। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़रीफ फारूकी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कस्बा सिरौली। सिरौली रहने वाला है। लगभग ये उर्स कब से चल रहा है, क्या कुछ बताएंगे इस उर्स के बारे में आप हमें? ये उर्स तो बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत पुराना है, डेट तो मुझे नहीं मालूम, 2 पीढ़ी हो गई। और माशाल्लाह उर्स बहुत बढ़िया रहता है, यहाँ पे हर कहीं के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं और हज़रत निरून शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह लोगों की मुरादें पूरी करते हैं। जिस तरह से एक बात यहाँ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है कि दरगाह की सरहद में जो सांप बिच्छू नहीं काटते हैं वो किस हद तक ठीक है बात जो है? ये बात हकीकत है कि मतलब ये सरहद है इसकी मेले उर्स की, हज़रत निरून शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की, तो सांप बिच्छू नहीं काटते हैं। अगर दबाव डालोगे या उन्हें तो काट भी लेते हैं। अगर हम बात करें ज़ायरीनों की, तो ज़ायरीन कहाँ से आते हैं यहाँ पर? कि सिरौली के लोकल के होते हैं या फिर बाहर के कहीं के आते हैं? नहीं, बहुत दूर के आते हैं माशाल्लाह, ये बहुत पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और बाहर से भी आते हैं। अगर बात किया कमेटी की, पुलिस प्रशासन की और नगर पंचायत प्रशासन की, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं रही इस बार उसमें? देखो, पुलिस प्रशासन का तो बहुत अच्छा काम रहा है, बढ़िया काम रहा है, और जो मेला कमेटी है उसका भी काम बढ़िया है माशाल्लाह। अब तो कैमरे लग गए मेले में, कोई भी कुछ भी अगर गलत हरकत करेगा तो उसमें कैद हो जाएगा कैमरे में। और क्या कहेंगे आप सिरौली के उसके बारे में? जिस तरह से देखा जा रहा है कि नीचे जो झूले लगते थे, एक अरसा हो गया नीचे लगते हुए, एक बार वो थोड़ा ऊपर को ला करके एक साइड में लगा दिए गए, तो क्या किस तरह से मतलब उसमें कुछ से चेंजिंग आई है या फिर उससे कुछ फर्क हुआ उसमें? देखो, झूले ऊपर लगने से खैर मेला भी इस टाइम जो है दुकानें पिछली साल से बहुत ज़्यादा है, कुछ जगहों पे मेला नहीं हुआ, जैसे जनेटा है और जगह है, तो वहाँ के दुकानदार भी यहाँ पर आ हुए हैं। और जो है मेला, अब ये झूले ऊपर क्यों आए ये तो मेला मालिक ही बता सकते हैं। अच्छा, जिस तरह देखा जा रहा है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या पैगाम देंगे उर्स के मौके पर? आज कुल शरीफ में रस्म अदा की गई है, तो पैगाम ही क्या, मतलब ये है कि मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा, हम सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए, और कुल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें, क्योंकि देखा जाता है कि लोग मेले में ज़्यादा घूमते हैं और कुल में बहुत कम लोग होते हैं। आज देखा गया हज़रत ने ऐलान किया कि लोग तबर्रुक को अदब और एहतराम के साथ तकसीम करें लें, तो इसके बाद यहाँ बहुत भीड़ हो गई और देखा जा रहा है तबर्रुक फातिहा का नीचे पड़ा हुआ है। इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे, क्या कमेटी को इसकी व्यवस्था ठीक करना चाहिए इसकी? क्या देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तबर्रुक जो है वो जो भी लेके रहा है वो अपने हाथों में रखे, और हाथों में रखे फातिहा खानी जो है वो उनके हाथों में भी हो जाएगी। जहाँ जहाँ आवाज़ जाएगी फातिहा की, कुरान शरीफ की तिलावत की, तो वो अपने हाथों में अपनी दुकानों पर रख के फातिहा हो जाएंगी, ना कि यहाँ जमा करें। यहाँ जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने हाथों में रखें और वो फिर हमारी मर्ज़ी रह गई, हम जिसे चाहें उसे तस्लीम करें, चाहें तो घर ले आएँ। यहाँ जमा होना ही नहीं चाहिए। और हज़रत ने जो पैगाम दिया था कि फिर भी 35% लोग जो बेचारे खड़े रहे, और जो बच्चे थे, जो नादान थे, जिनके अंदर इल्म की कमी थी, वही छीने झपटी पर लिपटे। नहीं तो हर साल ये देखा गया कि हर आदमी, बड़ा बूढ़ा बच्चे, सब एकदम छीने झपटी करते थे। मगर बेहतर यही है कि जितने भी लोग, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं सीरनी लाएँ या कुछ भी लाएँ, जो अपने फातिहा की लाएँ वो अपने हाथों में रखें, और फातिहा जो है हाथों में भी हो जाएगी, जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। औरतें पानी की बोतलें लाती हैं, वो भी अपने हाथों में रखें, डार्ट खोलें और लगाएं, क्योंकि धक्का मुक्की होती है। इसमें जो कुछ छिछोरे टाइप के लड़के भी आते हैं, वो भी अपना, और जो कोई चोर भी आते हैं जेब कतरे, वो भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं। तो बेहतर यही है कि सीरनी हो या पानी की बोतलें हो, वो अपने हाथों में रखें, फातिहा हो जाएंगी। अच्छा, इसके मैं कहना चाहूँगा कि ये जो काम आपने बताया, ये उर्स कमेटी आप कह रहे हैं, तो कैसा रहेगा? उर्स कमेटी को मतलब सोचना चाहिए इस बार, क्या करना चाहिए कुछ? ये उर्स कमेटी को सख्ती के साथ इस पर काम करना चाहिए, किसी की भी सीरनी जमा नहीं करनी चाहिए। जो भी सीरनी लाए वो उसी दौरान कहते हैं कि अपने हाथ में रखो, जो भी लाए वो ये कहते हैं अपने हाथ में रखो। तो ये निज़ाम बहुत बढ़िया रहेगा, छीना झपटी और सीरनी की जो है न्याज की, फातिहा की चीज़ की, खाने की, रिज़्क़ की बेइज्जती नहीं होगी। देखिए ज़रीफ भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि जो उर्स में तबर्रुक वगैरह फातिहा वगैरह होती हैं, जिसका इकट्ठा न करके अपने हाथों में रखें, और बाद में जो जिसको मर्जी तकसीम कर सकते हैं आप बाद में। और मैं लास्ट से बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ देखा जाता है, लोग बताते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है ये उर्स मेला, तो क्या कुछ कहेंगे ये बात ठीक है या फिर कुछ यहाँ पर भेदभाव होता है क्या यहाँ पर? नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। हमारे कस्बा सिरौली के अंदर
36 साल उम्र मेरी हो गई। हमारे जो पिताजी थे हमारे अब्बू उनके जमाने से ये बताया गया कि सिरौली के पूरे कस्बे के अंदर हिंदू मुस्लिम बहुत एकता से रहते हैं। तुमने सब में झगड़े सुने होंगे मगर कस्बा सिरौली के अंदर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इधर सैयद अकबर अली और शाह नूरुल मियां के उर्स मेले में हम मौजूद थे जहाँ कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। उसके बाद हमने मेला कमेटी और यहाँ के ज़ायरीन से बात की। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।